नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं अयोध्या की इस खास खबर से, जहां आपको बता दें अयोध्या में गरीब किसान के घर अज्ञात कारणों से आग लगी। आगे बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां थाना रौनापार क्षेत्र से गायब 2 बच्चों का शव गांव के पास तालाब में मिला। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अयोध्या जिले के थाना तारून अंतर्गत ग्राम सभा गयासपुर के सोने डाट गांव में दिन बृहस्पतिवार को रात में लगभग 10 बजे भीषण आग लग गई, जिससे आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। गांव के ही समाजसेवी पंकज कुमार ने बताया कि इस घटना में गरीब किसान गौतम माता कबूतरा देवी, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जो कि किसान गौतम का विवाह हुआ था और उसी का रात में प्रतिभोज का कार्यक्रम चल रहा था और घर में पर्याप्त जगह न होने के कारण अपने घर का कुछ सामान, गेहूं, चावल आदि सामान, साथ में 2 साल का भैंस का बच्चा उसी झोपड़ी में बांधा गया था। आग लगने की वजह से भैंस का बच्चा लगभग 80% तक जल भी गया, जिसके बाद पशु चिकित्सक को जानकारी दी गई। जानकारी होने के बाद पशु चिकित्सा ने भैंस के बच्चे का इलाज किया। आग लगने के बाद आज प्रधान प्रतिनिधि राम भारत यादव गयासपुर को सूचना दी गई, जिन्होंने हल्का लेखपाल को भी सूचित कर दिया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना रौनापार क्षेत्र से गायब 2 बच्चों का शव गांव के पास तालाब में मिला। बता दें कि गुमशुदगी भी थाने में दर्ज की गई। गार्जियन, ग्रामीण व पुलिस काफी बच्चों की खोजबीन की, पर बच्चों का कहीं पता नहीं चल पाया। आज सुबह लोग शौच के लिए गए तो देखा कि गांव से लगभग 100 मीटर दूर तालाब में दोनों बच्चों का शव तैरता हुआ मिला। तत्काल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने किया है। कल दिनांक 12/12/2024 को थाना रौनापार में सोन बुजुर्ग नाम के गांव में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया था कि 2 बच्चे, जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की की उम्र करीब 6 साल के आसपास थी और जो लड़का है वो करीब 2.5 साल के आसपास था। ये कल दिन में अपने घर से निकले थे और उसके बाद में शाम को वापस नहीं आए थे। इसी की सूचना दी गई थी। इसमें थाना रौनापार में 137(2) BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आसपास में संभावित स्थानों पर इनकी खोजबीन की गई थी, लेकिन ये मिले नहीं थे। आज सुबह घर से करीब 100 मीटर दूरी पर दोनों बच्चों का सब एक तालाब में बरामद हुआ है और देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि डूबने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसी के आधार पर आगे की संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा कल रात्रि में ही पंजीकृत कर लिया गया था और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आज नगर फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम औद्योगिक इकाइयों के गेट पर GST विभाग द्वारा निगरानी के विरोध में ज्ञापन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आभार पर दिया गया। लोहा उद्योग एवं पान मसाला उद्योग के व्यापारियों को अनेकों प्रकार की आने वाली समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अपील की गई है कि फिरोजाबाद उद्योग व्यापारियों को होने वाली समस्या से निजात दिलाई जाए और समस्या को हल किया जाए। GST के चक्कर में 5 रुपए का पान मसाला 6 रुपए में बिक रहा है, जिसका विरोध करते हुए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने आई उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी के साथ व्यापारियों ने अपनी बात को रखा और समाधान की अपील की। निश्चित रूप से हमने पढ़ के सुनाया था, उसमें पूरा विस्तार से था ही। रविंद्र लाल तिवारी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने बता ही दिया विस्तार से। रही बात प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी के आदेशानुसार, उनका जो निर्देशन था कि GST डिपार्टमेंट में आप इस ज्ञापन को अवश्य दीजिए, क्योंकि पूरे भारत वर्ष में किसी प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लोग आप व्यापारी हों, तंबाकू उत्पादन करने वाले व्यापारी हों, उनके पास निगरानी की व्यवस्था जो की जा रही है, CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं, अनेक तरह से उन्हें प्रताड़ित करने की जो व्यवस्थाएं पैदा की जा रही हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से हमारी बात को
योगी जी तक पहुंचाने का इन लोगों ने आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से हम प्रदेश नेतृत्व से भी कहेंगे कि व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए इस तरह के अंधे कानून न बनाए जाएं। यही सब व्यापारियों के हित में है, प्रदेश के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन दिया गया है, किस तरह ज्ञापन? देखिए, जैसे कि ज्ञापन के माध्यम से अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया, इस तरह से छोटा व्यापारी बहुत प्रताड़ित हो रहा है। इसमें जो गुटखा 5 रुपए की गोला बिकती है 6 रुपए की बिक रही है। ये क्या स्थिति है? इस स्थिति को माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा जो ज्ञापन दिया उसमें मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सख्त संज्ञान लें और कार्रवाई करें। धन्यवाद। आपको फैजाबाद के व्यापार मंडल के व्यापारियों ने आज आपको ज्ञापन दिया है, किस तरह ज्ञापन? जो माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा जो निगरानी की जा रही है उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। विषय है औद्योगिक इकाइयों के गेट पर जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही निगरानी व जबरन मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के दबाव से व्यापारियों के उत्पीड़न, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के उद्योग में आ रही समस्याओं के संदर्भ में दिया गया है। इसको नियमानुसार उच्चाधिकारियों को पहुंचा दिया जाएगा। मंडल के तत्वावधान में हमारे महामंत्री श्री कौशल उपाध्याय जी, जिले के कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता जी, हमारे जिले के आईटी सेल के अध्यक्ष भरत तिवारी, युवा के जिलाध्यक्ष हमारे अमित वासने जी, नगर के दुष्यंत यादव जी के साथ अनेक व्यापारियों के साथ आज हम वाणिज्य कर अधिकारी जो हमारा कार्यालय स्थित दबरई पे है, वहाँ पर आकर हमने जीएसटी के द्वारा जो लोहा व्यापारी और पान मसाला व्यापारियों की फैक्ट्रियों के सामने निगरानी के रूप में यहाँ पर जो समस्या पैदा हुई है उस संदर्भ में प्रदेश के निर्देशानुसार आज हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमने ज्ञापन यहाँ पर अपने यहाँ के जो प्रभारी अधिकारी हैं इस वक्त के, उनको देकर इस बात के लिए आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, इसको शीघ्र अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारा व्यापारी कहीं कोई किसी भी तरह से कर चोर नहीं है। अगर ये होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुली एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर मेरा व्यापारी कर चोर होता तो उत्तर प्रदेश में, पूरे संपूर्ण भारत के उत्तर प्रदेश में से ही टैक्स का ग्राफ बढ़ता जो चला जा रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के शादियाबाद में शुक्रवार को शादियाबाद बाजार में विद्युत विभाग की टीम ने एक मुश्त समाधान योजना के तहत लोगों से मिलकर एक मुश्त समाधान योजना के लाभ के विषय में जानकारी दी। विद्युत विभाग ने सादात से शादियाबाद थाना चौराहे से पुरानी मार्केट में पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। जागरूकता अभियान में जेई मनोज कुमार ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि एक मुश्त समाधान योजना 3 चरणों में उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक एवं तीसरा चरण 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। एक मुश्त समाधान योजना में उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधा दी जा रही है। 5000 से कम बिजली बिल की एक मुश्त अथवा किश्तों में समाधान का अवसर उपभोक्ता को दिया जाएगा। ये योजना 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मैं मनोज कुमार पटेल, अवर अभियंता सादात, सैदपुर गाजीपुर। सर, आज आपके द्वारा एक रैली निकाली गई है, क्या है ये, इसके बारे में क्या जानते हैं? जी, आगामी 15 दिसंबर से बिजली बिल में जो सरचार्ज है उसकी माफ़ी की योजना लागू है। अच्छा, एक मुश्त समाधान योजना कहते हैं। यह योजना 15 दिसंबर से लागू है। यह योजना 3 चरण में लागू है। अच्छा जी, प्रथम चरण है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। दूसरा जो चरण लागू है हमारा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। और लास्ट तीसरा चरण है हमारा 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। प्रथम चरण में जो आएगा उपभोक्ता हमारे जो बिजली बिल जमा कर लें उसके ब्याज में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगा। इसीलिए हमारा एक स्लोगन है, जल्दी आओ ज़्यादा पाओ। इसलिए जो भी बिजली बिल बाकायदा हमारे उपभोक्ता हैं उनसे गुजारिश है कि प्रथम चरण में ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करें और छूट का लाभ उठाएं। कहीं ना कहीं ये जो छूट है पूरा जनपद में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में है।
शादियाबाद में कहाँ से कहाँ तक आप? सादियाबाद में जो रैली निकाली गई है आपका, ये जी। कस्बा दयालपुर से हम लोग चालू किए हैं और कस्बा कोयरी तक जाएंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि अपना आय जो OTS योजना है उसमें बिल जमा करें। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के पाली में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देशन में पाली मंडल में आज भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व 2024 के निमित्त संगठनात्मक चुनाव हेतु जनपद ललितपुर पाली मंडल अध्यक्ष पद हेतु विभिन्न दावेदारों ने अपना अपना आवेदन मंडल चुनाव अधिकारी रमेश कुशवाहा, जिला मंत्री भाजपा सह चुनाव अधिकारी चंद्रभान सिंह राजपूत को दिया। प्रबल दावेदारों के नाम की चर्चा रही। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मंडल अध्यक्ष हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद अंतिम निर्णय संगठन पदाधिकारी की सहमति से लिया जाएगा, जिसमें 17 दावेदारों ने अपना अपना नामांकन किया, जिसमें 4 नामों पर विशेष चर्चा रही। चुनाव अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग की पार्टी है। इसमें सभी को एक सम्मान दिया जाता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी। इस अवसर पर कार्यकर्ता सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। और आपको अवगत कराना है, नामांकन प्रक्रिया में सभी वर्ग का समायोजन किया गया है। सभी वर्गों की भागीदारी हो, पार्टी का ऐसा मानना है और सोच हो कि मतलब किसी एक वर्ग विशेष का ना हो कि सभी का सहयोग उसमें रहे हो, नामांकन हो, जिससे कि एक संदेश जा सके। पार्टी की सोच एक छोटे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष आखिरी छोर तक जो भी अपने उससे कहते हैं सहयोगी हैं, उनकी पार्टी का ध्यान रखने के लिए पार्टी का विशेष सहयोग है। इसी चीज़ में हमारे आपके न्यूज़ चैनल भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात टेकी और हमारे उससे कहते हैं संदेश पहुँचाया। धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।